हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3। ओके, बट उससे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो नए बच्चे आए हैं बच्चों, आपको एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज यहाँ तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मैं चीज़ें बताऊंगा लेकिन उतनी डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इसके पहले इंट्रोडक्शन जो हम कर चुके हैं वो वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। एक काम करिए, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पे जाइए, एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स वाले लिंक पे क्लिक करिए, या आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं इस चैप्टर का लिंक कमेंट करके पिन कर दूंगा। वहाँ पे क्लिक करिए तो पार्ट 1 से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और इसके पहले 3 वीडियोज़ आ चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन के लिए 6.3 के लिए, तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 में स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कोई बच्चा ना सॉल्व कर पाए। ठीक है, सबसे हो जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पर सॉल्व उसको करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जिन बच्चों को नहीं आता है वो देख लें, और नहीं तो फिर आप वीडियो फॉरवर्ड करिए, अपना टाइम ना वेस्ट करिए, आप आगे से करना शुरू कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है आपको एट एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए हमको कैसे क्या करना पड़ता है, हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है कर्व का। तो डी एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, गिवन पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो हम इस कर्व का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आगे आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, और एक्स की पावर में 1 माइनस कर देंगे तो एक्स की क्यूब हो जाएगी, माइनस 4x का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे देंगे हम, स्लोप ऑफ द tangent at x is equals to 4 is given by dy by dx at x is equals to 4। तो रखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 12 इंटू एक्स की जगह 4 रखना है तो 4 का क्यूब माइनस 4। ओके, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब क्या होता है, 64 माइनस 4। नाउ सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 64 कितना हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व आप कर सकते हो, 4 to the 8, 4 on the 4, 6 to the 12, 1 6 to the 6 7, ये हो गया 8 6, हाँ भाई 768 और माइनस 4, तो 764 इज द स्लोप। कर लीजिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है और बोला जा रहा है एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब एक्स की वैल्यू 2 नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर x 2 हो जाएगा तो ये कर्व नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मना किया x 2 नहीं है। हाँ, कहाँ पे निकालना है स्लोप, एट x इज इक्वल्स टू 10। तो बहुत ईजी है, हमको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, x माइनस 2, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए, क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी कि x माइनस 2 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर और माइनस न्यूमरेटर यानी कि x माइनस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये रूल सबको पता है ना, क्वोशिएंट रूल। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इंटू एन डैश, मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो ये सब चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, x माइनस 2 इंटू, अब ध्यान दें x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 और 1 माइनस 0, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 कॉन्स्टेंट ऑफ का 0, 1 माइनस 0 यहाँ 1 आएगा जिसको हमने नहीं लिखा, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, 1 माइनस 0 1, हम उसको नहीं लिखेंगे, अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ना इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहीं पे आगे कर लेते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो x माइनस 2, हाँ भाई माइनस प्लस माइनस x और माइनस माइनस प्लस, देखो नेगेटिव x पॉजिटिव x कैंसिल, और अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर। नाउ माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, ये होता है आपका माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका कर्व का डेरिवेटिव निकला है अभी। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव हमको कौन से पॉइंट पे चाहिए, x इज इक्वल्स टू 10 पे, तभी हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा रिक्वायर्ड स्लोप। किसका, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एक चीज़ और, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मतलब ध्यान से पढ़िएगा जब एग्जाम में आए, कभी कभी वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोल देता है और आप जल्दी जल्दी में स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल देते हैं, तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में, ऐसा क्वेश्चन भी हमको दिया हुआ है। तो ये जो डेरिवेटिव आया है हमारा कितना, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हम x की जगह क्या रख देंगे, यहाँ हम x की जगह 10 रख देंगे। ठीक है, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64। तो द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू 10 इज माइनस 1 अपॉन 64। ओके, कर लीजिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2।
तो बच्चों क्या दिक्कत है, कोऑर्डिनेट कैसे दिए जाते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है फिर वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू दी हुई है, कहाँ पे निकालना है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे, तो बहुत ईजी, डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x is equals to 2, तो dy by dx at x is equals to 2 which is the slope of the tangent is given by 3 और x की जगह हम 2 रख देंगे, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 माइनस 1 11, ठीक है। तो 11 is your what, 11 is your slope of the tangent to the curve at the point where the x coordinate is 2. So students, question number 4 is again very easy question. Find the slope of the tangent to the curve y is equals to x cube minus 3x square plus 2 at the point where the x coordinate is 3. तो मीन्स x is equals to 3 हमको लेना है, तो डिफरेंशिएटिंग दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू x, आप अपनी कॉपी में सब लैंग्वेज लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहली बात तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा इतना आसान एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का 3 और 2 का 0। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ठीक है, और 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है। यहाँ पर शायद कुछ हमने क्वेश्चन में प्रॉब्लम करी है, 3 का स्क्वायर इज 9 where the x coordinate is 3, okay। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट वेयर द x कोऑर्डिनेट इज 3, और ये कर्व दिया है तो इस कर्व को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और आप अपनी कॉपी में लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, हाँ भाई माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3, ओके, अरे 3x का 3 हो जाएगा ना, 2 का हो गया 0, बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी लेनी है हमको 3, इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा ये x की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 माइनस 3 24, तो द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू व्हाट 24 एट x इज इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और आपको मैंने बार बार बोला है क्वेश्चन आप एग्जाम में ध्यान से पढ़िए, देखिए अगर आपने हल्का सा मिस कर दिया ना तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। जैसे कि कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है, पता लगा तुमने आनंद फानंद में पढ़ लिया फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना, और हंसी खुशी बोले तुम भाई इतना बढ़िया क्वेश्चन आया था हमने तो कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इस बार किसका स्लोप पूछा है नॉर्मल का, और हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, याद है ना, क्यों, क्योंकि भाई आपको याद होगा ना कोई कर्व है और किसी कर्व पे अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये नॉर्मल है और ये क्या है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल लाइन है, तो नॉर्मल टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है, तो भाई अगर दो लाइन्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल अगर मुझे निकालना है MN मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू व्हाट -1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा एम्प्टी मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वही हमने लिखा है स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हम एक काम करते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हम एक काम करते हैं पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम निकाल लेते हैं, फिर स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो हम -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट करके निकाल लेंगे। अब देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नहीं थीटा है यहाँ पर, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है ये सब, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो ये अगर आप फाइंड कर पाए तो यही क्या होगा आपका, यही होगा आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, प्लीज़ ध्यान दें, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा कहाँ, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस थीटा का होल क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन थीटा का होल क्यूब। अब देखो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है कर्व की, कैसे, y भी किसका फंक्शन है, थीटा पे, थीटा यहाँ पैरामीटर है ना, पैरामीट्रिक हमने पढ़ा है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व कहाँ पर,
चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो y भी थीटा का फंक्शन है और x भी किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड। चाहिए क्या आपको, चाहिए आपको डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने आपको बताया था कैसे निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलता था, ये निकलता था y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा अपॉन x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी कि डी एक्स बाय डी थीटा, ठीक है। तो लेट अस से इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करेंगे और डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करेंगे और लाके यहाँ रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो चेक करिए जरा, आपका डी वाई बाई डी थीटा कहाँ से आएगा, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करिए थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आप अपनी कॉपी में लिखोगे क्या, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा। हाँ भाई, वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान दें प्लीज, ए एक कांस्टेंट है और अगर आप साइन क्यूब का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले इसको छुपा लो ऐसे, अगर यहाँ थीटा क्यूब होता तो उसका क्या आता, 3 थीटा स्क्वायर, तो उसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आगे और साइन थीटा की पावर में हम एक माइनस कर देंगे, यानी कि 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 इनटू, अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले पूरे का किया अब अंदर का करेंगे, यानी कि अब डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा भी करेंगे और उसके बाद थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, तो वो तो 1 आ जाएगा, उसको हम नहीं करेंगे। तो आ जाएगा 3 इंटू ए इंटू, हाँ भाई, साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, यानी कि आ गया यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा और थीटा का करोगे तो 1 आएगा। तो ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है ना। नाउ वी विल फाइंड डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए एक कॉन्स्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब कॉस क्यूब का पहले करोगे तो 3 आ जाएगा आगे और ये कॉस थीटा की पावर में एक माइनस कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब कॉस थीटा का करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है, वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप ध्यान चेक कर लो। पहले पूरे करोगे फिर कॉस थीटा करोगे तो आएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस हमने लगाया आगे और साइन थीटा को लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया, ओके। और ये हो जाएगा आपका यहाँ से डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू -3 इंटू ए इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साथ में क्या है, साइन थीटा भी है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो हमने निकाला क्या, डी वाई बाय डी एक्स इज गिवन बाय व्हाट, ऊपर क्या रखना है आपको, डी वाई बाई डी थीटा, कितना है आपका डी वाई बाई डी थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा है ना, इंटू कॉस थीटा। ऐसा हमने जानबूझ के किया ताकि हमको काटने में आसानी हो। तो ऊपर हमने क्या रखा, डी बाई डी थीटा और नीचे क्या रखेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा, कितना है डी एक्स बाई डी थीटा, ध्यान चेक करो, -3 इंटू ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखोगे इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा गया और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, देखो 3 से 3 गया, ए से ए गया, माइनस बचा है, ध्यान रखना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस को हम ऐसा लगा देते हैं आगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका टैन थीटा। क्या ये स्लोप है किसका, टेंजेंट का, नहीं अभी नहीं है। जब हम क्या निकाल लेंगे, जब हम डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे कहाँ, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4 पे, तो आएगा स्लोप टेंजेंट का, यानी कि माइनस टेन और थीटा की जगह कितना रख दोगे, π/4, तो रखो। हाँ भाई, टेन π/4 क्या होता है, 1 होता है, ध्यान चेक करो, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा और टेन π/4 यानी कि tan 45 1 होता है। तो इसका मतलब आपका क्या आ गया, आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4, ये कितना आ गया, ये स्लोप आ गया आपका -1 आ गया, ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, पहले कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से चेक करो। स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज गिवन बाय -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट क्या है, -1, तो नीचे हम रखेंगे -1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इतना तो सबको पता होगा, ठीक है, और 1/1 1 हो गया ये, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 1। ध्यान से करिएगा, -1 आंसर नहीं आ रहा है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है और वो 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, प्लीज फोकस करिएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट नहीं पूछा है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, अपने सॉल्यूशन में हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे हम, क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कौन से पॉइंट पे निकालना है, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2 इज गिवन बाय
इज गिवन बाय क्या, dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। अब बड़ी प्रॉब्लम है, dy बाय dx कैसे निकालें, तो आपको पता है कि dy बाय dx हम निकालेंगे किससे, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा से। क्यों, क्योंकि ये x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए। तो सबसे पहले हम ये सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल्स टू बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो b कॉस थीटा का स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये सब लैंग्वेज आपको कॉपी में लिखनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान दे प्लीज, b तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। अब इस पे हाथ रख लो, तो पहले इस पूरे का करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 2 आगे आ जाएगा, और कॉस थीटा की पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि सिंपली क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा इनटू डी बाय डी थीटा। अब अंदर का करोगे यानी कि किसका करोगे, कॉस थीटा का करोगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस लगेगा आगे, यानी कि -2b इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस का क्या आया था भाई, यहाँ तक तो हमने कॉपी कर लिया ऐसे ही, और कॉस का जो माइनस आता वो हमने आगे लिखा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया, dy बाय डी थीटा आ गया आपका। सिमिलरली अब हम सेकंड कर्व को कॉपी कर लेते हैं। सेकंड कर्व क्या है हमारा, सेकंड क्या, फर्स्ट कर्व, ठीक है। तो ये एक्चुअल में सेकंड कर्व था, फर्स्ट कर्व क्या था, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस a इंटू साइन थीटा, नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, माइनस a तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स कॉस थीटा। अब 0 माइनस समथिंग यही आ जाएगा, वो भी माइनस का, यानी कि dx बाय डी थीटा आ गया आपका -a इंटू कॉस थीटा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dy बाय dx। तो कैसे मिलेगा आपको dy बाय dx, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा ऊपर रखेंगे हम, कितना आया dy बाय डी थीटा, यह है आपका -2 इंटू बी इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा कितना आया, ये आया आपका, ध्यान से चेक करिए जरा, -a इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, माइनस से माइनस गया, तो आ गया आपके पास क्या 2 इंटू बी अपॉन ए साइन थीटा, 2 इंटू बी अपॉन ए इंटू साइन थीटा। यह आ गया आपका क्या dy बाय dx। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे, यानी कि dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 चाहिए। तो dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रख देते हैं। तो 2 इंटू बी अपॉन ए इंटू साइन थीटा की जगह पाई बाई 2, हाँ भाई साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू बी अपॉन ए इंटू 1 क्या आ जाएगा 2b अपॉन ए आ जाएगा सिंपली, या 2 इंटू बी अपॉन ए कुछ भी लिख लो यार, 2b अपॉन ए लिख लो, या 2 इंटू बी अपॉन ए लिख लो, इसकी वैल्यू 1 थी। ओके नाउ हमको तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया है एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्लोप ऑफ द व्हाट, नॉर्मल कौन से पॉइंट पे चाहिए, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इज गिवन बाय व्हाट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि 2, देखो -1 अपॉन, और नीचे क्या रखेंगे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट रखेंगे एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सॉल्व करना आता है आपको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, हाँ भाई ध्यान चेक करो, 2 इंटू बी तो नीचे रहेगा, और ये ए कहाँ चलाएगा ऊपर, a इंटू 1 a, तो a अपॉन 2b, जिसको कि आप ऐसे भी देखोगे कहीं लिखा होगा -1 अपॉन 2 इंटू a अपॉन b। तो जैसा भी आंसर आ रहा हो आपकी एनसीईआरटी में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कैसे भी लिख दो उसको, -a अपॉन 2b या -1 अपॉन 2 इंटू a अपॉन b। तो दिस इज द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें तो फाइंड द पॉइंट्स बोला है, यानी कि वो पॉइंट आपको निकालने हैं जिन पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट, और वो पॉइंट कहाँ है, ऑब्वियसली इस कर्व पे, ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट्स एट विद द टेंजेंट टू द कर्व, वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट इस कर्व के क्या होती, जिस पॉइंट पे तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ।
देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और पता है इसका ग्राफ लगभग ऐसा आएगा। देखो कैसा आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमको क्लास 10th में भी पढ़ाया गया था, ठीक है। इसका ग्राफ देखो इमेजिन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा दूंगा। इसका ग्राफ कुछ लगभग ऐसा आएगा। इसका एक फेस ऊपर जाता है, एक जाता है नीचे, तो ये एक फेस ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से होगा। आप ध्यान चेक करो, अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, भाई ये कर्व है, ठीक, और इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ ये T1, और यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ T2, तो आप क्लियरली चेक कर रहे हो ये आपका एक्स एक्सिस है, x डैश और y डैश, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट्स हैं ये एक्स एक्सिस से पैरेलली हैं, तो आपको ये वाला और ये वाला आपको पॉइंट पूछ रहा है। और खास बात ध्यान रहे कि ये पॉइंट आपका कहाँ लाई करता है, कर्व पे, ठीक है। तो अगर हम इसको अज्यूम कर लें कि भाई x1, y1 है और ये आपका क्या है x2, y2 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या हम एक काम करते हैं, अभी हम दोनों टेंजेंट्स को ना सोच के एक टेंजेंट को सोचते हैं, ठीक है। माना कि भाई एक टेंजेंट है और वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इसी को देखो बस आप पहली टेंजेंट को, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 0, यानी कि इसका tan थीटा कितना होगा, 0, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा, 0। तो कोई टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होता है, 0। और ये टेंजेंट भी तो लाइन है, ये भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब कि इसका स्लोप क्या होगा, 0। और क्वेश्चन में यही कीवर्ड था, यही आपको पकड़ना था। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे, यही आपको रिवाइज करना है बार बार, क्या कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0 का ये मतलब है कि dy by dx एट द गिवन पॉइंट मीन्स dy by dx एट x इज इक्वल्स टू जो भी पॉइंट है हमारा x1 एंड y इज इक्वल्स टू y1, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 बाई dy by dx एट द गिवन पॉइंट। यही तो क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x और माइनस 9x का हो जाएगा 9 और 7 का हो जाएगा 0। अब हमको क्या करना है, सुनो बच्चों, पता है बात क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। आप कहीं कहीं सॉल्यूशन देखोगे ना तो इसमें वो पॉइंट्स नहीं रखता है x1, y1, सीधे x की वैल्यू निकाल देता है। कोई बात नहीं यार, जो x की वैल्यू आएगी उन्हीं पॉइंट पे तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, 0, अगर तुम इसको 0 के इक्वल कर दोगे। और मन हो तो x की जगह x1 पुट कर दो, चाहे x की वैल्यू निकाल लो, चाहे x1 की बात तो क्या है, सेम है ना। तो सिंपली मैं एक काम करता हूँ, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको उठा के हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस स्लोप को उठा के हमको 0 के इक्वल रख देना है। या भैया परेशान मत हो, चलो इसमें x1 डाल दो, चलो जाओ। तो 3, क्योंकि पॉइंट मैंने फिगर में आपको x1 दिखाया ना, x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप को हमने 0 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 3 टू द 6x1 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 और इस ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 थी, तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके साथ, आप अगर इसको फैक्टर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x1 और माइनस x1 और माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। बार बार x1 लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैं x लेके चलना चाहता था, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपने x1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, यहाँ x1 माइनस 3 और यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, -1 कॉमन लिया x1 और यहाँ पर हो गया आपका क्या, यहाँ पे कुछ गलती शायद हमने करी है, यस गलती ये करी हमने, हमको यहाँ x1 कैसा लेना चाहिए था, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस माइनस 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 टू x1 आना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, +1 कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ, इसमें से x1 माइनस 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x1 माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x1 प्लस 1, तो फैक्टर तो आप कर सकते हो, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब यहाँ से x1 की 2 वैल्यू आएंगी, अगर ये 0 होगा तो x1 इज इक्वल्स टू 3 और अगर x1 प्लस 1 को 0 रखोगे तो x1 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। यानी कि पता है क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको, यानी कि एक बार x1 कितना है, 3 है, यानी कि इसकी बात करी जा रही है ये, और जो दूसरा x1 आया है वो दूसरे वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, तो वो x2 की वैल्यू है एक्चुअल में, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करके चलना, बोलेंगे इसको नाम x2 दिया, बोल रहे x1, अरे यार x की जो 2 वैल्यूज आई हैं उसमें से एक ये है, इसमें से एक ये है, ठीक है। ये अब हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, अब देखो क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, ये पॉइंट लाई करता है कर्व पे, इसलिए x की वैल्यू या x1 की वैल्यू अगर हम इस कर्व में रखेंगे तो ये कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इफ x इज इक्वल्स टू या x1 इज इक्वल्स टू कितना लें हम,
3 लें और इसको पुट कर दें कर्व में, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका भाई x की जगह 3 रखिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस x की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 9 इंटू x की वैल्यू 3 रखो तो 9 3 ज़ा 27 यानी कि माइनस 27 और प्लस 7, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये आ जाएगा आपके पास 27 गया और माइनस 27 और प्लस 7 कितना हो जाएगा ये आपके पास माइनस 20, ठीक है। तो ये मैंने रफ फिगर बनाया है, इस पर आप भरोसा मत करिएगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे पॉजिटिव y एक्सिस में y की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो गई, ठीक है। तो ये रफ फिगर है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 20, और व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अगर हम x की वैल्यू क्या लें माइनस 1 लें, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा y कोऑर्डिनेट कितना आता है, चेक करते हैं। इतना आप कॉपी कर लीजिए। व्हेन x1 या x इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 1, ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू x की जगह क्या रखोगे माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, ओके। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 1 9 प्लस 7, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस 4 और 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 4 12, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 1 y कोऑर्डिनेट इज व्हाट 12। तो हम अपनी कॉपी में फाइनल आंसर क्या देंगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये और ये। द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3, -20 एंड -1, 12 वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द x एक्सिस। कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट ध्यान से इसमें देखें तो हमको कायदे से ये दिखाना चाहिए था, क्योंकि 3, -20 क्योंकि कर्व तो मैंने थोड़ा इमेजिन कर लिया कैसा बनेगा, तो 3, -20 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ ऑरिजिन है तो 3, -20 कहाँ आएगा नीचे, 3, -20 फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका x क्या था नेगेटिव, तो ऑरिजिन से नेगेटिव में चलेंगे -1 और फिर पॉजिटिव में चलेंगे 12। तो कुछ इस तरीके का विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो, बट पॉइंट्स पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, पॉइंट जो आए हैं वो तो वही है। क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको करना है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व कैसा है इसको चेक करो जरा, ये कर्व है आपका y इज इक्वल्स टू, अगर इसको ओपन करोगे a - b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर, ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ना एक पैराबोला है, यहाँ x की पावर 2 है तो ये एक पैराबोला है, ठीक है। और उसको आप दिल पे मत लीजिए, बस आप ये समझिए कि अगर यहाँ x स्क्वायर तो एक पैराबोला टाइप का कुछ कर्व होगा, तो हमने यहाँ एक पैराबोला बना लिया है, ठीक है। इतना तो पता होगा ना। मैं चाहता तो असली में कर्व बना देता कैसा है, बट वो सब आपको नहीं करना, आपको बस विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। तो समझो स्टूडेंट जरा क्या कि ऐसा आपका ये कर्व होगा, ठीक है। अब ये कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड बच्चों देखो सर्कल में आपने कॉर्ड पढ़ा है, 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं। तो क्या हम पैराबोला पे 2 पॉइंट को नहीं ज्वाइन कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा यही बात क्वेश्चन में करी जा रही है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन विच द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो एक कॉर्ड बनानी है आपको जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है आपका, थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा घुमा देते हैं ऐसे तो इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका, लेट अस से 2, 0 और दूसरा पॉइंट क्या है सपोज 4, 4, ठीक है। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास एक कॉर्ड मिल जाएगी, ये देखिए ये कॉर्ड मिल गई, ठीक है। कॉर्ड का नाम रख दो AB, ठीक। अब ध्यान से चेक करो इस कॉर्ड के पैरेलल कौन है, टेंजेंट। तो मैं ब्लू मार्कर से एक टेंजेंट बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा जनाब। ये जो कॉर्ड AB है इसके पैरेलल एक टेंजेंट है, ये देखो ये जो हमने ब्लू मार्कर से आपको टेंजेंट दिखाई है, ये टेंजेंट इस कॉर्ड के क्या है पैरेलल है, और ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भाई टेंजेंट कर्व को इस पॉइंट P पे टच कर रही है, और लेट अस से कि P के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। तो यही आपको x1, y1 निकालने हैं। तो आप इसको x1, y1 बोलो, आप चाहें इसको x, y बोल दो, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो यही वाले पॉइंट आपको फाइंड करने। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ध्यान से चेक करिए कि कॉर्ड सॉल्यूशन में सिंस कॉर्ड इज पैरेलल टू द टेंजेंट, पैरेलल टू द, हाँ भाई टेंजेंट। अगर 2 लाइन सेगमेंट्स या 2 लाइन पैरेलल होती हैं, इनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अरे भाई चेक करो ना, ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा भाई, अगर आप इसको x एक्सिस पे लेके देखो, ये देखो ये कॉर्ड है
और ये सपोज टेंजेंट है, तो ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा होगा ये भी तो एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बना रहा होगा अगर दोनों पैरेलल में, तो है ना, तो दोनों का tan थीटा इक्वल होगा, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो स्लोप ऑफ द, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में चेक कर रहा था आपका बस, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड, स्लोप ऑफ द कॉर्ड। अब स्लोप ऑफ द कॉर्ड निकालने के लिए आपको हिंट दिया हुआ है, आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। और याद करो जब हमको 2 पॉइंट दिए रहते थे क्लास 11 में तो हम स्लोप कैसे निकालते थे, याद है आपको, ये होता था आपका क्या, x1, y1, इससे मत कंफ्यूज कर देना यार, ये x1, y1 और ये क्या था x2, y2। तो स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय, याद है फॉर्मूला y2 माइनस y1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ व्हाट कॉर्ड, स्लोप ऑफ m कॉर्ड, मतलब स्लोप ऑफ कॉर्ड इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता था बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, नहीं आता है तो याद कर लो, y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 2, ये रहा y2 आपका 4 और y1 क्या आपका 0 है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2, या देखो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4 माइनस 2, 2 2 1 2 2 2 4, यानी कि स्लोप ऑफ द कॉर्ड कितना आ गया स्टूडेंट्स 2 आ गया। तो यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड, और स्लोप ऑफ द कॉर्ड 2 है, इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी कितना आ गया 2 आ गया, बस समझ में। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो dy बाय dx एट द गिवन पॉइंट, सपोज गिवन पॉइंट, अब देखो मैं गिवन पॉइंट कुछ नहीं ले रहा हूँ यार, कि गिवन पॉइंट x, y ले लो ना, तुम क्या दिक्कत है, हाँ क्या दिक्कत है, ठीक है। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट, हाँ भाई इसका डेरिवेटिव करो 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 करो, इसको छुपा लोगे 2 आएगा आगे, ठीक है। तो 2 आ गया आगे, और x माइनस 2 की होल पावर 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, इनटू किसका करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ, ये अंदर वाले का करोगे यानी कि x माइनस 2 का करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू, हाँ भाई x का x रिस्पेक्ट में 1 और 2 का 0, 1 माइनस 0 1 होता है जिसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका स्लोप, ठीक है। स्लोप एट द पॉइंट x इज इक्वल टू x, अरे वो पॉइंट x मान लो ना, क्या हो गया x1 मान लो, क्या हो गया जो मानना है वो मान लो, चलो x1 मान लो भैया, लो x इज इक्वल टू x1, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स की क्या रख दोगे x1 माइनस 2, और यही जो स्लोप है ये किसके इक्वल है 2 के, है ना। टेंजेंट का स्लोप एक बार हमने निकाला और एक बार तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमको दिया हुआ था, यानी कि ये जो स्लोप है ये किसके इक्वल हो जाएगा जो हमने निकाला है, यानी कि 2 इंटू x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। नाउ डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में ये गया, और x1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 से 2 गया, तो यहाँ आ गया आपके पास क्या 1 आ गया, ठीक है। तो x1 इज इक्वल्स टू 2 जाएगा राइट में, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि ये जो पॉइंट है जो कर्व पे लाई कर रहा है, जहाँ से टेंजेंट पास कर रहा है और इस कॉर्ड के पैरेलल है, तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 3। अब क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है कर्व पे, इसलिए इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो किसको सेटिस्फाई करेगा कर्व को, ठीक है। तो सिंस द पॉइंट लाई ऑन ऑल्सो लाई ऑन द कर्व, सो x1 इज इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई दिस कर्व। तो इस कर्व में हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं x1 की वैल्यू, यानी कि y इज इक्वल्स टू व्हाट, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, या y1 आप बोल सकते हो, y1 निकालने के लिए हमने इसमें क्या करा, अरे यार पहले इसमें x1 माइनस लो, खुश, इस कर्व में हमने क्या किया x1 y1 पुट कर दिया, क्योंकि x1 y1 इस कर्व पे लाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब हमने क्या किया y1 इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू रख दो कितनी 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 क्या था 1 का स्क्वायर 1, यानी कि y1 कितना आ गया 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व इज 3,1, या द पॉइंट इज 3,1 वेयर at which the tangent is parallel to the chord joining the point 2,0 and 4,4. नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि find the point on the curve this at which the tangent is this, मतलब समझो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, फिर भी चलो इसका ग्राफ ऐसे ही तो कुछ आएगा ना। तो सपोज ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये पॉइंट सपोज हमने अज्यूम कर लिया x1, y1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है क्या, y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। बच्चों ध्यान से चेक करो क्या, कि ये जो टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट भी तो लाइन ही होती है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू व्हाट x माइनस 11, ठीक है। तो इसको हम अगर कंपेयर करा दें किससे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, mx प्लस c से, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है m,
यानी कि m की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। m की वैल्यू यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है भाई, कुछ नहीं लिखा तो 1 है। यानी कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया आपका, 1 आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमने निकाल दिया किससे, टेंजेंट की इक्वेशन से। लेकिन स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर इस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर दें और उसमें हम क्या पुट कर दें, x1, y1, ठीक है, तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक और तरीके से और दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय व्हाट, dy बाय dx। हाँ भाई, इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² और -11x का -11 5 का हो जाएगा 0, ठीक है। तो dy बाय dx एट द गिवन पॉइंट x1, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे इसमें, x1। अरे x ही रखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, तुम x की वैल्यू निकालो, x1 की निकालो, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3 इंटू यहाँ पर x1 का स्क्वायर -11, और यही क्या है आपका, यही है आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1, y1, जो फिगर में हमने आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये हमने स्लोप निकाला है, लेकिन स्लोप क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमको दिया हुआ था 1, तो इसको हम 1 के इक्वल रख देंगे, दोनों ही तो स्लोप है। यानी कि 3x1 का स्क्वायर -11 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर, 11 जाएगा उधर तो 1 में ऐड हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड 12 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 3 कर दो बोथ साइड, तो 3 से कैंसिल, 3 4 जा, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 की वैल्यू आ गई आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि प्लस माइनस। तो x1 इज इक्वल्स टू क्या, प्लस माइनस 2, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो प्लस माइनस 2, यानी कि x1 इज +2 एंड x1 इज ऑल्सो व्हाट, -2। अब तो स्टूडेंट्स x1 2 आ गया, x1 -2 आ गया, ठीक है। x1 की 2 वैल्यूज आ गई, मतलब अजीब सी बात है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, क्या टेंजेंट तो भैया एक ही पॉइंट से पास होती है, तो 2x कैसे आ गए, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। अब आप एक काम करो कि ये जो दोनों x आए हैं इसको उठा के आप कर्व में डालो ले जाके, तो आपका y1 आ जाएगा, ठीक है। पहले कर्व में पुट करो तो y1 की भी आपकी 2 वैल्यूज आएंगी, फिर x1 y1 के 2 सेट आएंगे, उसमें से हमको एक सेलेक्ट करना है। कैसे करना है वो अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो कर्व हमको दिया हुआ है उसमें हमने x1 की वैल्यू रखी। तो इफ x1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x1 इज इक्वल्स टू हमने सपोज पहले 2 ले लिया, तो y कितना हो जाएगा, y का मतलब y1, ठीक है। y की जगह y1 रखो, x1 y1 इस कर्व पे लाई करते हैं ना, इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो y की जगह y1 रख दिया और x1 की जगह क्या रखेंगे हम, मतलब x की हम क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 -11 इंटू x1 की वैल्यू कितनी रखनी है 2, 11 2 22 और प्लस 5, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 8 और -22 और प्लस 5, ये हो जाएगा आपके पास मेरे ख्याल से कितना, -17 ना, 7 3 20 और 22, सही है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 8 -17 माइनस का 9 हो गया, तो y1 कितना आ गया -9, यानी कि एक सेट आया आपका x1, y1 वाला, क्या एक सेट आया आपका x1, y1, क्या आया ये सेट, ये आया आपका कोऑर्डिनेट आया 2 के साथ, क्या आया -9 आया, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि इफ़ x1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x1 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, तो y1 कितना हो जाएगा, इस कर्व में आप x1 की जगह -2 रखिए, तो -2 का क्यूब -8 होता है, ठीक है। 11 इंटू -2 -22 आएगा, और वो -22 इस माइनस के साथ +22 हो जाएगा, +22 और प्लस का 5, 22 + 5 कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 27, ठीक है। और 27 - 8 मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा 19 + 1 20, हाँ सही है, ठीक है। तो y1 आपका कितना आ गया 19, यानी कि जो दूसरा सेट आया है, पॉइंट आया वो आया x1 y1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x की वैल्यू क्या थी -2 और y की वैल्यू क्या थी 19। अब इसमें से आपका आंसर क्या है, क्योंकि भाई हमको वो वाला पॉइंट निकालना था, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच द टेंजेंट इज एट विच द टेंजेंट इज इतना, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं और टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास करती, 2 पॉइंट से थोड़ा ना टेंजेंट पास करती भाई, किसी कर्व को 2 पॉइंट से अगर टेंजेंट पास करेगी और टेंजेंट दोनों वो तो कॉर्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो समझो जरा, अब देखो पता क्या करेंगे हम अपना दिमाग लगाएंगे, क्या हम बोलेंगे कि ये x1 y1 जो भी 2 सेट आए हैं ये कर्व को तो सेटिस्फाई करते हैं, हाँ भाई बहुत बढ़िया, कर्व पे लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ध्यान से सुनिए, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पे तो लाई करता ही है, वो टेंजेंट पे भी लाई करता है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि क्या, इसका मतलब ये है कि हम इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, एक बार इससे एक बार इससे, जिससे ये सेटिस्फाई हो गया वही सेट हम आंसर में लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सपोज टेकिंग द सेट 2, -9, अब ये हमारा टेंजेंट का जो इक्वेशन दिया था इसका हम LHS अगर निकाल लें, LHS क्या है इसका, y का वैल्यू अगर हम कितना रखें -9, अब हम RHS चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड कितना है हमारा x -11, यानी कि x की वैल्यू कितनी रखोगे 2, तो 2 - 11 इज इक्वल्स टू -9। हाँ बिल्कुल सही, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। तो ये वाले सेट ने क्या करा, इसको टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब लेते हैं हम दूसरा सेट, क्या, टेकिंग व्हाट, टेकिंग -2, 19। ठीक है, तो आइए सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। LHS क्या आ जाएगा आपका, LHS में क्या लिखा है, y की वैल्यू कितनी 19, और RHS में क्या आ जाएगा, RHS में आपका x -11 है, x की वैल्यू कितनी रखोगे -2, तो -2 - 11 ये तो -13 आ गया भैया। LHS इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, RHS, LHS क्या है 19, RHS -13, नॉट सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो ये वाला सेट इस टेंजेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब पक्का क्या कि ये वाला जो पॉइंट है ये टेंजेंट पे तो लाई नहीं करता है, कर्व पे करता होगा, मना नहीं कर रहे। ठीक है, अब समझो, तो आपका जो आंसर आया है वो क्या है, ये 2, -9। अब समझो, तो फाइनली स्टूडेंट इस तरीके से आप चेक करके फाइनल आंसर क्या दोगे, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। समझ में आया कैसे चेक करना है। ठीक है, अब समझिए जरा, हम क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके बच्चों, तो जाते जाते बोल दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना ना भूला करिए, और कमेंट सेक्शन में भी लिंक चेक करना ना भूला करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।